हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले 2 पढ़ चुके हैं और मैंने अपना बहुत प्रयास किया है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखे हैं अच्छा समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। कहीं भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि हाँ इस क्वेश्चन को पुनः डील किया जाए। मैं डील करने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 2303 है तो बड़ी संख्या का वर्गमूल बताएं। अब हमसे वर्गमूल पूछे चाहे घनमूल पूछे, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, जो भी पूछे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द नंबर्स। जब तक हमको नंबर नहीं मालूम होगा हम कैसे निकाल सकते हैं। तब हम बोले थे कि जो भी डिजिट जो दिया हुआ है गुणनफल उसका आप यूनिट और टेंस भूल जाओ। अब 23 बच रहा है। 23 किसके स्क्वायर के करीब है? तो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के करीब है। अर्थात मेरा आंसर जो होगा, सुनिएगा, वो संख्या आंसर नहीं, संख्या जो होगा, जो कहता है 2 लगातार विषम संख्या जो होगा वह 40 और 50 के बीच में होगा। क्लियर है ये? यहां से भी हम लोग मार सकते हैं कि 40 और 50 के बीच में एक ही ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है परफेक्ट, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ परफेक्ट, डेसिमल में नहीं दिया हुआ, वो है 49। तो चेक कर लेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में है और कहता है विषम संख्या, तो 47 और गुने 49, क्या इन दोनों का गुणनफल इतना होता है? अगर होता है तो सत्य है और होता है। आप करके देख सकते हैं, सम डिजिट का भी प्रयोग करके आज सम डिजिट का प्रयोग करके देख लेते हैं। चलिए, क्या इतना बराबर इतना सही है कि नहीं, इसकी जानकारी ले ले। 9 में 7 से गुना करेंगे, 9 7 63, 3 तो है। अब सम डिजिट का प्रयोग, तो 7 4 11, 11 को पुनः जोड़िए। सम डिजिट मतलब डिजिट को जोड़ना है, यूनिट लाना है, इकाई अंक लाना है, एक अंक लाना है, मतलब इकाई अंक नहीं, एक अंक लाना है। तो 7 4 11, 11 को पुनः जोड़िएगा तो 2 आएगा। यहाँ इसका वैल्यू 2, हम इसका वैल्यू 9 को बोलते हैं 0 मानने के लिए। नहीं भी मानिएगा तो कोई बात नहीं। 9 4 13, 13 को पुनः जोड़िएगा तो 4 आएगा। और यहाँ भी देखिए 0 मान लिए तो 4 का 4 है, तो 4 दूनी 8, यहां पर 8 रहा है, इसको भी जोड़ने पर 8 आना चाहिए। देखिए 3 3 6 और 2 8, अतः मेरा सही है कि यह 47 गुने 49 ही है। तो जब 47 गुने 49 बराबर 2303, अब बड़ी संख्या का वर्गमूल पूछ रहा है तो हम नहीं निकाल सकते हैं 49 रूट 49 बराबर कितना? एक बार 2 बार वीडियो देखिए, मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिए हैं आप लोगों को, वैसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 2 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल 6399 है तो बड़ी संख्या के वर्गमूल का वर्गमूल स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, मतलब इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर 81 है, थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, तो इसको क्या लिखते हैं हम? ये तो 9 का होता, फिर रूट में 9 आ गया, तो फिर इसको हम लोग का आंसर क्या लिखते हैं? अर्थात 81 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। यही क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है। तब अब देखिए कुछ स्पेशल केस होता है, जैसे कभी भी अगर 2 विषम संख्याओं का गुणनफल लास्ट में अर्थात यूनिट और टेंस प्लेस पर 99 हो, 99 हो, तो यह स्पेशल केस होता है। यहाँ पर ऑप्शंस मिले चाहे ना मिले, हम लोग डायरेक्टली आंसर मार सकते हैं कि वो संख्या कौन कौन से है। कैसे? इसको आप भूलिए थोड़ी देर के लिए, और जब भी देखिएगा आप लोग करके देख लीजिएगा, बता देते हैं। जब भी यहाँ पर किसी भी 2 विषम संख्याओं का, लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल लास्ट में 9 रहे, तो उसके पहले वाला जितना भी डिजिट होगा, जो भी डिजिट बचेगा, वह आपका किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर से 1 कम होगा। जैसे यहाँ पर 63 बच गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है। क्लियर है? यहाँ तक आप करके देख सकते हैं और 1-2 एग्जाम्पल आपको देंगे। तो यह 8 के अर्थात मेरा आंसर जो होगा 80, तो इवन नंबर हो गया मेरा। बोले थे इसको 0 लेने के लिए, 8 के स्क्वायर के करीब 0, ठीक है। तो ये तो इवन नंबर ना हुआ, यहां पर क्या है भाई?
विषम। तो जब 80 इवन नंबर हो गया तो वो दोनों संख्या जो होगा वो क्या होगा, या तो 81 और एक दूसरा डिजिट जो होगा वो 79, अर्थात 80 के बाद 80 के पहले वाला वो डिजिट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और हम आपको बोलते हैं 2499, देख लीजिए। अब 2499 को भूल जाना है, 24 किसके, 5 के स्क्वायर, अर्थात 50 इवन नंबर हो गया। अब 50 के बाद और 50 के पहले वाला आंसर होना चाहिए, अर्थात 49 में 51 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसी तरह से 81 में और 79 में गुना करेंगे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला है कि बड़ी संख्या के वर्गमूल का वर्गमूल बतलाओ। देख लीजिए यहाँ पर, अतः इसी के बड़ी संख्या तो ये हुआ, अतः इसको कहता है इस तरह से। अब इसका आंसर बताओ कि क्या होगा। अब अभी बताए थे कि इसका आंसर 3 होगा, ऑप्शंस में 3 नहीं है, हम लोग नन ऑफ दीज मारेंगे। एक बार 2 बार वीडियो देखिए, अच्छा से समझ में जरूर आएगा। फिर एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 28899 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। फिर आ गया देखिए 28899, ये 99 से हमको मतलब है। तब 288 किसके स्क्वायर के करीब, 17 के स्क्वायर होता है 289, देखिए एक कम है, अतः 17 और इसके लिए 0, अर्थात ये तो इवन नंबर हुआ, हमको तो और नंबर बोल रहा है, इवन नंबर ही तो हुआ। तो क्या होगा मेरा एक डिजिट 1, 169 और 171, यही तो कह रहा है। करके देखिएगा आप लोग गुणनफल, इन दोनों को गुना करके देखिएगा, यही आएगा। तो 170 से छोटी और 170 से बड़ी, वही मेरा दोनों ऑड नंबर, देख लीजिए ये ऑड नंबर है, भी ऑड नंबर, इन्हीं दोनों का गुणनफल ये होगा मेरा। अब कहता है इन दोनों का योगफल बतलाइए, तो या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ना तो इसी में 200 गुना कर दीजिए। देख लीजिए 200 गुना करिएगा तो 17 दूनी 34, 340 ऑप्शंस में तो नहीं है, और ऐसे भी इसको भी जोड़िएगा तो 340 आएगा। तो या तो इसी में 200 गुना करके देख लीजिए 340, चलिए यहाँ पर हम ऑप्शन 340 कर देते हैं, तो 340 या जोड़ के देख लीजिए, 9 1 10 के 0 और 17 दूनी 34, अर्थात मेरा आंसर सी जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये केस स्पेशल केस था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 8 लगातार संख्याओं का औसत 100 हो, यदि अगले 4 लगातार संख्या को भी जोड़ दिया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होगी। कितने परसेंट की भी वृद्धि पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कितने की वृद्धि होगी। आपके आरएस सवाल के नवीन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एवरेज कहता है 1 से 8 लगातार संख्या कौन है, हमको मालूम तो है नहीं, हम लोग उसको निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वैसा नहीं करना है, तो करना क्या है भाई, तो करना यही है। आप 8 को लगातार कहता है, छोटा छोटा लेके देख लीजिए, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका एवरेज हम निकाले तो इन दोनों के बीच में आएगा, अर्थात 4.5 इसका एवरेज हुआ। अब कहता है कि 4 को और लगातार संख्या आगे वाला है उसको भी ऐड कर लो। अब हम करते हैं 9 10 11 12, ये भी चारों ऐड कर लिए। अब कितना मेरा एवरेज होगा, तो अब एवरेज क्या होगा देख लीजिए आप लोग, अर्थात 5 को इधर से छोड़ दीजिए, 5 को इधर से छोड़ दीजिए, अब इन दोनों के बीच में होगा तो 4.5, तो पहले एवरेज था 4.5 4.5, अब हो गया कितना 6.5। कितना का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना का हुआ भाई, इंक्रीज भाई कितना 2। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलता है तो आप उंगली पर चाहे तो बना सकते हैं। सुनिएगा कैसे,
पहले वाला जितना भी संख्या कह रहा है उसका एवरेज क्या दिया हुआ उसको भूल जाइए। कौन संख्या कह रहा है और जोड़ने के लिए लगातार 4 को कह रहा है। अगर लगातार कह रहा है, इवन आउट की बात नहीं कर रहा है, लगातार केवल कह रहा है 4, तो 2 की इंक्रीजमेंट। 3 कहता तो 1.5 का इंक्रीजमेंट। 5 कहता 2.5 का इंक्रीज। समझ में आ रहा है? जस्ट आधा बढ़ जाएगा उस संख्या से, आधा। देखिए ना, 4 को बोल रहा था तो 2 बढ़ा, 5 कहता 2.5 बढ़ता, 8 कहता 4 बढ़ता। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि कोई दो संख्या का औसत और बड़ी संख्या का अनुपात 3:5 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताएं, रेशियो बताना। अब क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। अब हमसे पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात बतलाओ, तो वो दोनों संख्या हमको मालूम होगा तब तो कहता है कि कोई दो संख्या का औसत, कोई भी दो संख्या मान लीजिए, अगर एक्स वाई मानते हैं तो एक्स वाई का औसत कितना होगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो वो और बड़ी संख्या, अगर हम बड़ी संख्या वाई मानते हैं तो वाई, अर्थात एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 अनुपात वाई, इसका मान कहता है 3:5। तो क्या एक्स वाई का मान निकालना जरूरी है? निकलेगा इससे। इसलिए आप लोगों को एक तरीका बता रहे हैं, एक्स वाई जेड मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या कहता है सुनिएगा, दोनों संख्याओं का, सुनिए, कोई दो संख्याओं का औसत और बड़ी संख्या का अनुपात, दोनों संख्याओं का औसत 3 दिया हुआ है। अगर दो संख्याओं का औसत 3 मान के चलते हैं तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 3 दूनी 6। ध्यान से, तो अगर बड़ी संख्या, हम इसी 5 को ही बड़ी संख्या मान लें, बड़ी संख्या 5 मान लें, और छोटी संख्या 3 नहीं मानना है, छोटी संख्या 1। क्यों 1 मान रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का योगफल तो 6 होना चाहिए। अगर उसका इन दोनों का योग या इन दोनों का एवरेज 3 है, दो संख्याओं का एवरेज 3 है, तो दोनों का योगफल 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब बड़ी संख्या को हम 5 मान ली, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या 5 कह रहा था, रेशियो से चल रहा है, तो छोटी संख्या तो मेरा 1 ही होना चाहिए। अभी देखिए, अगर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, अगर इसका हम एवरेज निकालें तो 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 3 ही तो आएगा। तो इन दोनों का एवरेज 3 और बड़ी संख्या 5, इन दोनों का अनुपात 3:5 तो सही है मेरा। और तो हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, या दोनों संख्याओं का अनुपात। तो 1:5 तो कह सकते हैं, इसलिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या जाना चाहिए, 1:5, जो कि ऑप्शंस में है। इस टाइप के एग्जाम में मिलता है। हम लोग वो संख्या निकालने के लिए चले जाते हैं, एग्जैक्ट में वो संख्या क्या है, एग्जैक्ट में वो संख्या कितना हमको मालूम अभी नहीं है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, रेशियो से रेशियो पूछ रहा है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि चलो यही बड़ी संख्या है मेरा 5, और छोटी संख्या 1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब हम दो संख्याओं का एवरेज हमको 3 मिलता है तो 3 दूनी 6, दोनों का योग मिल जाएगा हमको। तो जब एक 5 है तो दूसरा तो 1 होगा ही। अतः छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:5। आज भर इतना ही तक क्लास चलेगा, ठीक है। पार्ट 4 में हम लोग फिर 17 से देखेंगे। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। मेरा प्रयास रहेगा आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अभी एवरेज में बहुत पढ़ना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग भी फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। कमेंट बॉक्स में भी कुछ मेरे लिए अच्छी बातें लिखें प्लीज़, रिक्वेस्ट। धन्यवाद।